साउंड में न दिले हलिए कुछ नहीं बोले थे, गुड मॉर्निंग बोले थे, ठीक है ना, साउंड न दिले थे। कहाँ रहे थे आप? पानी नहीं आ रहा था। कहाँ ले लिए आप? कल आए थे? कल आए थे क्या? कल आए थे क्या जाए आप? तो कल आए थे हमसे मिले नहीं सर? दाढ़ी बना लिए है ना तरीके। हम सर एगो आप ही ऐसा है बाका का वो आने वाला है, बाका का आने वाला है। तो उधर पर अकेले हैं क्या और कोई साथ है? घर है, 3 रूम है, तो उसमें भर गया सब। बाहर गेट है ना, बाहर गेट है, हर मेन गेट कहाँ पर है? उधर चल गया, चित्रकूट पे चल गया। अच्छा तुम चल गया? हाँ वो जान रहा, आ जाइएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ला बोलिए कल जी तो अपन घर रूम दे देवी, तो दिक्कत होता था क्या? दिक्कत करते। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप नाश्ता करो, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। आज पढ़ना है घास के मैदान। कौन सी? तो सब बैल लोग मुंह धो के आ गया है। अब घास चराना है कि चराना है? तुम लोग को अभी घास चराना है, घास, ठीक है ना। एगो गर्म घास के मैदान, एगो ठंडा घास के मैदान, उष्ण और शीत उष्ण शीतोष्ण घास के मैदान में तुमको ले जाएंगे और दम भर चराएंगे, ठीक है। सर जिस नंबर से आईडी बनाए हैं वो मोबाइल नंबर खो गया है, मुझे मोबाइल नंबर चेंज करवाना है। मोबाइल नंबर भी खो जाता है कि मोबाइल खो जाता है? हाँ सीमा कैसे खो जाएगा रे? मोबाइल नंबर भी अगर खो गए याद नहीं, याद करके नहीं रख लेनी, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है ना, कर दिया जाएगा। चलो आ जाओ आप यहाँ क्लासरूम दिखा दीजिए। क्लासरूम देखना बाद में, आप पढ़ लो, ठीक है ना। नया नया क्लासरूम देखना एक के बाद। कि पकड़ोला की है नया क्लासरूम में सबको नीचे बैठाएंगे। नीचे सबको बैठाएंगे, ब्रेंच लगा पीछे। बैठा नीचे हमने, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो स्टार्ट करो। जल्दी बोलो, बोलो जल्दी बोलना, दिखाई तो नहीं दे, जल्दी बोलना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। बोलो लड़की रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच लड़की रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच लड़की रेखा। पूरा नाम सर सिरिल लैडक्लिफ, सर सिरिल लैडक्लिफ, सर सिरिल लैडक्लिफ। डिसाइड कब हुआ था? 1947 भारत बांग्लादेश के बीच भी लैडक्लिफ, भारत बांग्लादेश के बीच भी लैडक्लिफ। कौन सी? लैडक्लिफ। लेकिन लैडक्लिफ को बांग्लादेश एवं त्रिपुरा के बीच
लक्षद्वीप को बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच स्पेशल क्या बोलते हैं? पहले पूरा बोले दे हमरा, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप को भारत एवं बांग्लादेश के बीच स्पेशल नाम क्या है? जीरो लाइन। क्या है? जीरो लाइन, ठीक है ना। फिर भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन। भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन कब डिसाइड हुआ? 1914। 1914। पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरान। 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 पाक जल संधि भारत श्रीलंका। 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 भारत श्रीलंका। भारत म्यांमार अराकान योमा। भारत म्यांमार अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत 24वीं समांतर रेखा। भारत पाकिस्तान 24वीं समांतर रेखा। भारत पाकिस्तान। और वहीं पर कोई क्रीक है, सल क्रीक। गुजरात के पास ही सर क्रीक है। सर क्रीक मतलब सोती होता है, सोती जमीन का वो पतला भाग, वो पतला जिसके अंदर पानी घुस जाए, पानी यानी सोती बोलते। सोती बोलते सर क्रीक। क्या बोलते हैं? सर क्रीक। तो सर क्रीक भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 24 डिग्री अक्षांश। भारत पाकिस्तान 17वीं अक्षांश। उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम 38वीं डिग्री अक्षांश। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया 49वीं अक्षांश। कनाडा यूएसए। कनाडा यूएसए। कनाडा यूएसए। मैगिनोट। मैगिनोट जर्मनी फ्रांस। जर्मनी फ्रांस। मैगिनोट जर्मनी फ्रांस। 3 बंदर। तीनों तीनों की कर रहा है? क्या कर रहा है? मौलम कर कौन सी रहा था? दोनों कौन सी कर रहा था? तीनों की कर रहा था? तो दिखावे खड़ा हो, दिखावा ये खड़ा हो। लालू अरे मारबो ने तो आलू ने बसते। जो रफी में कितना क्लास चलेगा सर? चलेगा अभी चलेगा लगभग आपको मान के चलो 10 फरवरी तक, ठीक है ना। फिर रॉयल्टी भी तो करवाना है ना। हाँ मैगिनोट भारत फ्रांस पाकिस्तान फ्रांस जर्मनी। मैगिनोट फ्रांस जर्मनी। मैगिनोट जर्मनी फ्रांस। मैगिनोट जर्मनी फ्रांस। सीज फायर जर्मनी फ्रांस। सीज फायर जर्मनी फ्रांस। ऑर्डरनिस जर्मनी पोलैंड। ऑर्डरनिस जर्मनी पोलैंड। धीरे धीरे अच्छा धीरे धीरे जर्मनी पोलैंड हो जाए। पगला रहे बोले ले कुछ बोल देना बोले धीरे धीरे तो जर्मनी पोलैंड। हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड। हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड। ओए बोलो हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड। मैनरहिन रूस फिनलैंड। मैनरहिन रूस फिनलैंड। एनी प्रॉब्लम? चलो अब आ जाओ। बताओ वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। ढेले बोल भी रहे उठा फेंकेंगे बल क्या। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील कौन है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा लवणीय झील भी कौन है? कैस्पियन सागर। एशिया सबसे बड़ा कौन है? कैस्पियन सागर। कितना देश से घिरा हुआ है? 5 देश। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? रुक तू ए रानी आज। ए रुक रूप के रानी ना, वो रूप के रानी ना। रुक तू ए रानी आज। रुक तू ए रानी आज। तो रूस से रूस, को से कजाकिस्तान, तू से तुर्कमेनिस्तान, धीरे धीरे ई से ईरान, आज से अजरबैजान। ये 5 देश से घिरा हुआ है। फिर बताओ वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील? सुपीरियर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुपीरियर। सुपीरियर झील किस देश के बाउंड्री पर स्थित है? तो यूएसए कनाडा। यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा। और वहाँ 5 झील है। कितना झील है? 5 झील। सुपर मिशन हाई आंटी। सुपर से सुपीरियर। सुपर से सुपीरियर। मिशन से मिशिगन। हाई से ह्यूरॉन।
धीरे धीरे, ई से ईरी, अंटी से अंटेलियो, इसे बोलते हैं 5 महान लेक। 5 महान लेक। ये 5 महान लेक में कौन सा लेक है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में है? मिशिगन। कौन है? मिशिगन। कौन है? मिशिगन। फिर बताना कि वर्ल्ड का सबसे गहरा झील, बैकाल झील। वर्ल्ड का सबसे गहरा झील बैकाल झील कहाँ पर है? साइबेरिया, रूस। साइबेरिया, रूस। साइबेरिया, रूस। साइबेरिया, रूस। लेकिन वर्ल्ड का दूसरा सबसे गहरा टांगानिका। टांगा निका, टांगा निका, टांगा निका। वर्ल्ड का सबसे लंबा टांगानिका। वर्ल्ड का सबसे लंबा झील टांगानिका। टांगा निका। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लवणीय झील वन झील। कौन झील? वन झील कहाँ पर है? तुर्की। कहाँ पर है? तुर्की। लवणता कितना है? 330 ग्राम पर केजी। पर केजी, पर केजी। इकोनॉमिक्स में नहीं आए थे? इकोनॉमिक्स में कहाँ थे? हाँ, पानी हेबे नहीं करता है। पानिया तो उस तरह मिलेगा आपको हमेशा। कितना लोग उसमें रह रहा है? तो ज़्यादा ले रहा है। हाँ, पूरा घर है, तब ठीक है। ना पूरा है तो ठीक है। से बोले पानी नहीं देगा, पानी से ले लेगा। पूरा घर है तो ठीक है, उसमें तो और लोग रह जाएगा जो आएगा। हाँ, आप ही दोनों रहिएगा। कब्जा कर लिए थी, कब्जा कर लिए घर पर की। धीरे धीरे घरों लिखवा लीजिएगा। अरे बकलोल बात शांत रहे। एगो लिखा पर है, वो लिख रहा है, सर हमारे भैया के साली भाग गई है, हम बहुत खुश हैं। सर हम बोले कि हमसे बात करोगी, तो बोला अपना शक्ल देखो हो। ठीक है, तो बोला है यार भाग गया थी, भाग गया यार। सुना यहाँ पर ए क्या बोले? बोले हम क्या? यहाँ सुन। तो वर्ल्ड का सर्वाधिक लवणीय झील वन झील। कौन झील? वन झील। कौन झील? वन झील कहाँ पर है? तुर्की। धीरे धीरे बोलने पहला लवन लवन कुछ बोलेंगे तो चिल्ला गया यार। जान लो कहेगा। लवणता कितना? 330 ग्राम पर केजी। 330 ग्राम पर केजी। वर्ल्ड का दूसरा सर्वाधिक लवणीय झील मृत सागर। मृत सागर, मृत सागर। डेड सी, डेड सी। लवणता कितना? 240 ग्राम पर केजी पर। और किस किस देश के बीच में? इजराइल एवं जॉर्डन। जॉर्डन एवं इजराइल के बीच में। इजराइल के बीच में। फिर बहुत सारा पढ़ाए तो बताए थे। अरल झील कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। अरल झील कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के बीच। बालखा झील कहाँ पर है? कजाकिस्तान। बालखा झील कहाँ पर है? कजाकिस्तान। इस्कुल झील कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान। इस्किल झील किर्गिस्तान। 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 पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे कि बताओ नील नदी कौन झील से निकलती है? विक्टोरिया। नील नदी विक्टोरिया। विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील कितना देश से घिरा हुआ है? 3 देश। यूके टी। धीरे 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 धीरे। युगांडा, केनिया, तंजानिया। युगांडा, केनिया, तंजानिया। 3 देश। कितना देश से? 3 देश से घिरा हुआ है। फिर बताते लुडोल्फ झील कहाँ है? केनिया। लुडोल्फ झील कहाँ है? केनिया। लुडोल्फ झील कहाँ पर है? केनिया। फिर पढ़ाए थे ग्रेट बियर कनाडा। ग्रेट बियर कनाडा। ग्रेट स्लेव कनाडा। अथावास्का कनाडा। रेनबियर कनाडा। विनिपेग कनाडा। कनाडा के किस झील के में यूरेनियम का विशाल भंडार है? अथावास्का। कनाडा के किस झील को? देखिए साहब, आपने बोलते पहले हमने बोल उठा फेंक देंगे।
कनाडा के किस झील को गेहूं का मंडी बोलते हैं? विनिपेग। किसे बोलते हैं? विनिपेग। किसे बोलते हैं? वर्ल्ड का सबसे ऊंचा झील टीटीकाका। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा झील टीटीकाका। टीटीकाका किस देश के बाउंड्री पर है? पेरू बोलिविया। पेरू और बोलिविया। पेरू और बोलिविया। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा नौकायान झील टीटीकाका। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा नौकायान झील टीटीकाका। किस झील को हनीमून लेक बोलते हैं? टीटीकाका किस झील को हनीमून लेक बोलते हैं? टीटीकाका। टीटीकाका। अनोगा झील कहाँ पर है? कनाडा। अनोगा झील कहाँ पर है? कनाडा। अनोगा झील कहाँ पर है? कनाडा। लाडोगा झील कहाँ पर है? कनाडा। रूस। कनाडा बोल दे। रूस। अनोगा झील कहाँ पर है? रूस। अनोगा झील कहाँ पर है? रूस। लाडोगा झील कहाँ पर है? रूस। लाडोगा झील कहाँ पर है? रूस। और आयर झील ऑस्ट्रेलिया। 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 ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा बिंदु आयर झील। कौन झील? आयर झील। हो गया डिवीजन? हो गया ना? आपको नहीं बोलते? डिवीजन करवा लिया ना? आपको बोलता है ना? बोलते तो पढ़ो। तंजानिया मोजाम्बिक। तंजानिया मोजाम्बिक। मोजाम छोटा होता है। कल छोटा तो हो गया, कल ढीठ हो गए। आए देखा ये आए हो गए ना, कल ढीठ हो गया था ना। चलो अब पढ़े कौन सी? तो अब पढ़ेंगे घास। ए बैल यहाँ लो। ए बैलो का बैल। अब पढ़वे घास नहीं पढ़वे है ना? समझ गया ना? अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? समझ गया ना? समझ गया ना? इसीलिए तुम लोग से लेंगे पैसा। कुछ लेंगे? दोस्ती करेंगे तो नहीं खा पाएंगे ना। बोलो है और तुम लोग बैल तो तुम लोग भी दोस्ती नहीं करना। घास से अच्छा पढ़ो, ठीक है ना? अगर बैलो घास से दोस्ती कर लेगा तो नहीं खा पाएगा। चल जाना दे। सुनिए अब घास के मैदान। घास के मैदान पढ़ेंगे। घास के मैदान पढ़ेंगे तो ये हुआ पृथ्वी। ये हुआ वर्ल्ड। क्या हुआ? पृथ्वी। क्या हुआ? पृथ्वी। समझ गया ना? इतना अच्छा गोल तुम जो है अच्छी से नहीं कर पाएगा रे ना? कि गोल हो गया है ना? अब सुनो, तो ऐसा भूपी लगल यार। समझ पर ये पृथ्वी हो गया है। अब पृथ्वी के बीचों बीच वाला रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर लाइन। इक्वेटर बताओ ये क्या है? यही है भूमध्य। यही है विषुवत। यही है इक्वेटर यानी इक्वल भाग में बांटने वाला इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। कितना डिग्री अक्षांश? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। समझ गया ना? और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री झुका हुआ। तो ये ले लो 23.5। क्या ले लो? 23.5। कहाँ भाग गया रे? 23.5। तो चलो ये ले लेते हैं 23.5। ये हुआ 23.5। क्या हुआ है? तो ऊपर भी 23.5 नीचे भी 23.5। ऊपर भी 23.5 नीचे भी 23.5 हो गया है। तो ये हुआ 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ। कौन वाला? नॉर्थ वाला से बोलेंगे कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश।
साउथ, साउथ को क्या बोलेंगे? मकार रेखा क्या बोलेंगे? मकार रेखा क्या बोलेंगे? मकर रेखा क्या बोलेंगे? हम जानते हैं सूर्य के किरण, सूर्य के किरण लंबवत इसी के बीच, लंबवत इसी के बीच चमकता है। पता है रे 21 मार्च सूर्य के किरण 21 मार्च को कहाँ होता है? सूर्य के किरण लंबवत 21 मार्च को कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के लंबवत होता है, इसीलिए दिनों रात बराबर, दिनों रात। तो 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। 21 जून को कहा जाता है कर्क रेखा पर। 21 जून को कहा जाता है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर क्या कर्क से पाया जा सकता है? नहीं, कर्क के पार किरण तिरछा कहा जाएगा, यानी सूर्य का किरण कर्क रेखा पर लंबवत 21 जून, 21 जून, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन 21 जून को और छोटी रात, छोटी। और 22 दिसंबर को मकर रेखा, 22 दिसंबर को मकर रेखा तक आएगा, तो दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन है, छोटी रात। तो गर्मी जा रहा है, दोनों बीच में पड़ रहा है ना, क्योंकि सूर्य जो है दौड़ रहे हैं। सूर्य जो है, सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूर्य का किरण लंबवत किरण, तो सूर्य का किरण, सूर्य के, तो सूर्य के किरण, सूर्य के, तो सूर्य के किरण लंबवत किरण 21 मार्च, सुना पहले 21 मार्च को विषुवत रेखा, 21 जून कर्क रेखा, 23 सितंबर विषुवत रेखा, 22 दिसंबर मकर रेखा। समझ आ गया ना? फिर 21 मार्च विषुवत रेखा, 21 जून कर्क रेखा, 23 सितंबर विषुवत रेखा, 22 दिसंबर मकर रेखा। तो इसी बीच से दौड़ रहा है, इसी के बीच में सूर्य जो है, सूर्य के किरण लंबवत है, किरण इसी के बीच में कर्क और मकर, कर्क और मकर के बीच में सूर्य के किरण लंबवत दौड़ते रहता है, इसीलिए गर्मी ये दोनों बीच करेगा। क्या करेगा? भला दौड़ा पहले गर्मी क्या करेगा? गर्मी करेगा यही दोनों के बीच, यही दोनों के बीच। इसीलिए बोलो, इसीलिए बोलना है, इसीलिए बोलना, इसके बीच जो घास के मैदान आएगा, कर्क और मकर के बीच जो घास के मैदान आएगा, गर्म को ठंडा, गरम को इंग्लिश से बोलते हैं उष्ण, गरम को से क्या बोलते हैं? गरम को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? उष्ण। क्या बोलते हैं? उष्ण। इसीलिए कर्क और मकर के बीच जो घास का मैदान पाया जाएगा उसे बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। यानी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है रे? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, कोई दिक्कत है रे? और इसके पार रहेगा तो इसके पार, इसके, ठीक है ना, इधर इसके पार, इसके नदिया के पार, नदिया पार की फिल्म भी है ना? हाँ जानो का चंद फिल्म अच्छा है बोल के क्या हंसकुंची रहा, पूरा गांव को दिखाया गया है। चंदन और गुंजा, चंदन और गुंजा ना है, दो गाड़ी पहले चलाता है, कितनी दूर बैग पे नहीं लगाता, आता है ना, और उसमें जो है चंदन की भाभी डेट कर जाती है, पता है ना? इमोशनल कर देता है। अन्ना तुम कोई ना है चटक पढ़ छाप, कोई ना है तू बोल के गया पढ़ने छाप जाना कहीं का। चलो आ जाओ, ये क्या बोल रहा है? इसके बीच, इसके बीच की लिख रहा है? जो लड़का 1500 में वहां पर रूम लेकर रह रहा है, उसमें बोलिए ना कि हम भी रह जाएंगे प्लीज सर। दिवेश कुमार बात कर रहा है इन्हीं से, ये बोल रहा है कि कितना रूम है वहाँ? और उसी का सामान रखा, 2 रूम है, घर में कोई नहीं रहता है, आपको दे दिया 2 रूम, 1 हॉल। आप इसको फुसला लेना, ठीक है ना, रह जाना, ठीक है? बाथरूम अंदर है ना, तो सब ठीक है, तो फिर छोड़िए नहीं कीजिएगा, अच्छा रूम है वो,
हाँ तो रूम है तो यार अब घर दे रहा चाबी ना है तो चाबी नहीं दे रहा तो चाबी ताला लगा देंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा उससे बात कर लेना कितना में देगा, ठीक है पूरे घरे लगा देंगे उसके भाड़ा पर। हाँ रे बैला वहाँ बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते या ना नो या सुनो ए या ना रे पकड़ो बा ध्यान दे भी यार जानवर बा कैसे सब ध्यान रे बैला रे अरे घासे ना तो वो कच्चा ले ले यार ध्यान दे इसके बीच में इसके कर्क और मकर के बीच में घास के मैदान पाएगा जाएगा उससे बोलेंगे उष्ण, क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, उस कटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है ना, यानी उष्ण घास का मैदान, उस घास का। और जो कर्क के ऊपर, कर्क के ऊपर शीतोष्ण, कौन चीज? शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास का। अब मकर के नीचे भी शीतोष्ण घास का मैदान, यानी शीत और उष्ण दोनों मिलेगा, यानी ठंडा और गर्मी, ना तो ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्मी। समझ गया इतना? ये समझ गया रे? अब तुम कौन शीतोष्ण घास के मैदान है, कौन उष्ण घास के मैदान है, रटना ना है, रटना नहीं, बल्कि मैप में देखना कौन कहाँ है, उसके बाद आपको बता देना है। अगर ये दोनों के बीच में रहेगा तो बोल देना उष्ण है, ये दोनों के बाहर रहेगा तो बोल देना शीतोष्ण है। कोई बोलते है कि नहीं बोलते? तो चलो आ जाओ, पढ़ो आप मैप से। कहाँ? घास के मैदान पढ़ने में टाइम नहीं लेना, भड़ासना हो जाएगा। घास के मैदान पढ़ने में टाइम नहीं लेना, भड़ासना हो जाएगा, ठीक है ना? समझ गया? लेकिन इसमें जो है, इसमें जो है आपका कर्क और मकर विश्वत इस सब ना देखे ले तो अपने से बना लेते हैं, ठीक है ना? इसमें कर्क पहले पता रहेगा तभी तो दे देखे लेना है, देखे ले। देखो यहाँ पर ध्यान दो, हम बना रहे हैं, ये आपका कौन रेखा है? खरक रहा बैला, विश्वत है बैला, बैले रवि रे बोली हाँ रहेंगे। कौन रेखा है? विश्वत रेखा, विश्वत रेखा, विश्वत रेखा दिखा दे रहा है। तो दिस इज विश्वत, दिस इज विश्वत, दिस इज विश्वत रेखा, विश्वत रेखा, विश्वत रेखा, विश्वत रेखा। कोई दिक्कत है रे? अब यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और यहाँ पर है मकर रेखा, मकर रेखा, मकर। दोनों खोई लो ले ला यार। फिर यार ये क्या है? मकर रेखा, मकर रेखा, मकर को बोलते हैं कि ये तीन हो गया, ठीक है ना? ये होगा रेखा। क्या हो गया है? इसके बीच में जो आ गया, दिस इज कर्क, दिस इज मकर, ये कर्क और ये मकर, ये कर्क और ये मकर, ये दोनों बीच में जो आ गया वो होगा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, उस कटिबंधीय घास का। और जो इसके ऊपर रहेगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, जो इसके नीचे रहेगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। कोई दिक्कत रे? चलो आगे बढ़े। सज नदिया के पार फिल्म लगा दीजिए। यहाँ नदिया पार फिल्म लगा दीजिए, बकलों कहेगा नदिया पार फिल्म लगा दीजिए, ठीक है ना? वो पूछता है कितना दूर है, कितना दूर है? ये चंदनपुर गांव रे, वो नदिया पार रहता है। नदिया पार होकर गांव गुंजा के नदिया पार एक गांव चंदन के ना रहता है, रहता है। अब बेर जी तो ससुर रहता है। चंदनपुर ना है गाँव के नाम। ये लोग फिल्मिया कितना आ रहा है? ये फिल्में देखल के लिखी आए रे सब। क्या देखा फिल्मिया तू लोग? देखिए ना कहा है, लेकिन सब याद रहा है जानवर कहेगा।
हाँ? अब सुनो, आप पढ़ेंगे, देखो आप पढ़ेंगे कौन चीज, तो देखो एक घास के मैदान यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ सुनो, एक घास के मैदान यहाँ है, कहाँ पर है, यहाँ पर एक घास के मैदान है। घास के मैदान तो हरा बना देते हैं, तो बोलते हैं कि घास के मैदान, घास के एक घास के मैदान यहाँ पर है, कहाँ पर है, बताओ इस घास के मैदान का नाम क्या है, ये घास का मैदान का नाम क्या है। पहले देश से वेनेजुएला कौन सी है, हाँ बता पहला कौन सी है, लानोज, जनाब रवि रे, ये है लानोज, ये क्या है, लानोज, क्या है, लानोज, क्या है, लानोज, क्या है, तो लानोज घास का मैदान कहाँ है, वेनेजुएला में, लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में, लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में, लानोज घास का मैदान वेनेजुएला। अब तुम लोग अपने बोलो, उष्ण की शीतोष्ण, उष्ण रटे वाला चीज है, उष्ण की शीतोष्ण, उष्ण, उष्ण की शीतोष्ण, उष्ण। आओ यहाँ कम पोज मारना है, कौन सी मारना है, ज्यादा पोज नहीं मारना है, ए बरो कम पोज मारना है, बरो, बरो से ब्राजील, बरो से ब्राजील, बरो से ब्राजील, बरो से। अब बरो को अपना बरो को बोल देना कि कम पोज मारे ले, कम पोज, बरो को क्या करना, बरो को बोल देना कम पोज मारे बे, तो कम पोज, कौन सी, कैम पोज, कौन सी, कम पोज मारो यानी कैम पोज, कौन सी, तो कैम पोज घास के मैदान ब्राजील, कैम पोज घास के मैदान ब्राजील। बोलो शीत की उष्ण, उष्ण, ये सब पूछे बात है, शीत उष्ण कभी रटना ना, ठीक है ना। उष्ण क्या हो गया, उष्ण घास के मैदान, उस घास के मैदान। अच्छा यहाँ पर एगो वन भी है, यहाँ पर एगो वन भी है, ठीक है ना, यहाँ पर एगो वन भी है, ब्राजील में है, वो घास ना वन है, कौन सी है, वो घास नहीं, कौन सी है, वन, वो सेल्वास वन, कौन है, सेल्वास वन, कौन है, सेल्वास वन। पूछे क्या बोलना है, ब्राजील, सेल्वास वन पूछे क्या बोलना है, ब्राजील। कैंपोज कहाँ पर, ब्राजील, कैंपोज कहाँ पर, ब्राजील। लानोज कहाँ पर, वेनेजुएला, लानोज कहाँ पर, वेनेजुएला, वेनेजू एला, वेनेजू एला, वेनेजू। अब यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कहाँ पर, यह आपका कहाँ पर, अफ्रीका, कहाँ पर, अफ्रीका में। बकलोल पहले उसने खत्म कर ले, तो ये दिमाग लगा हमको जी पढ़ाना है, पढ़ाना है, थोड़ा सा उछल कूद करबे तो हो गए पढ़ाव, जहाँ पर जहाँ जीबे तो, ठीक है ना। यहाँ पर सब आना, यहाँ पर पहले दोनों भितरा निपटा लो, बाहर निकल जीबे, ठीक है ना। तो यहाँ डाल लो, यहाँ पर है सवाना, कौन सी है, सवाना, कौन सी है, थोड़ा और नीचे के ऊपर मरुस्थल मिलेगा, सवाना, कौन सी, सवाना, कौन सी, सवाना, क्या चीज बताओ, सवाना कहाँ, अफ्रीका। देश के नाम है, अफसर नहीं बोलेंगे, बहुत सारा देश से फैला हुआ है, डायरेक्ट बोलेंगे अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका। सवाना कौन महाद्वीप, अफ्रीका। सवाना कौन महाद्वीप, अफ्रीका। सवाना कौन महाद्वीप, सवाना, अफ्रीका। सवाना है अफ्रीका, सवाना है अफ्रीका, सवाना है। और एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना। सवाना का मतलब होता है उष्ण घास का मैदान, सवाना का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, सवाना का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। जूम करके बताइए सर, जूम करके बताएं, सुझाव अब ठीक छो। अरे स्टेडियम जेबे रुक ना, अब दिख रहा है, अब लग रहा टिकली कर ले, टिकली ना लग रहा, चलो यार। तो ये है सवाना, कौन सी है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि बताओ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या क्या बोलते हैं, सवाना। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं, सवाना। तो तुम बोले सवाना सब तो यह तो उष्ण है, इस देखो यह सवाने है, यह सवाने है, लेकिन इसका उस देश में नाम अलग है, समझ गया ना। ये भी सवाना है क्योंकि उष्ण कटिबंधीय में है, ये भी सवाना है क्योंकि उष्ण कटिबंधीय में है, लेकिन इस सवाना क्या बोलते हैं, लानोज। इस सवाना क्या बोलते हैं, लानोज। कहाँ पर है, वेनेजुएला। इस सवाना क्या बोलते हैं, कैंपोज। कहाँ पर है, ब्राजील, समझ गया ना। तो थोड़ा अगर डायरेक्ट पूछ दे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या बोलते हैं, सवाना। क्या बोलते हैं, सवाना। कोई बोलते है कि नहीं बोलते है। और श्रीलंका पटाना, श्रीलंका में और सवाना क्या हो, श्रीलंका पटाना, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में
पटाना श्रीलंका में, पटाना श्रीलंका में, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में। तो ये है पटाना, ये है पटाना। कौन चीज? पटाना कहाँ पर है? श्रीलंका। पटाना घास के मैदान, श्रीलंका पटाना घास के मैदान, श्रीलंका पटाना घास के मैदान, श्रीलंका शीत की उस शीतोष की उष्ण। कौन चीज? आप पटा लिया, चलो पार्कलैंड। पार्कलैंड कहाँ पर? पार्क कहाँ पर? पार्कलैंड कहाँ पर? श्रीलंका पटाना ऑस्ट्रेलिया में। पार्क घुमाना बकलोल का उठा फिर वो समझ भी बकलोल का क्या जान लो। किसी का दिमाग अगर गलत दिशा में जा रहा है तो दिमाग तोड़ दो, पढ़ यहाँ पर, ठीक है ना? समझ गए ना? फरवरी आ गया है, पकोटिया में 10 को 6 तो फरवरी आ गया जनाब आदमी। फरवरी कितना आए थे कितना निकल जीते, लेकिन तो सब ठीक है ना? फरवरी कितना आए थे कितना निकल जीते, लेकिन तो सबका अस्तित्व है रहते, इसलिए सुधार जो, ठीक है ना? और हासिल कर ले रखो का अस्तित्व सुधरे वाला कोई दिन में वह रखा दिमाग नर्वस आप है थोड़ा यार ध्यान दे, यार ध्यान दे। सुना जनाब तो अच्छा चीज बोली है, वह स्थिति में तुम्हें पहुंची तो अच्छा बात है। जनाब का तोरा बोल कर अच्छा चीज नहीं बोल रही है, वो स्थिति में सब पहुंच के सबके जो है अथी मर पा रहे। यहाँ ध्यान दे। तो यह पार्कलैंड कौन सी है? 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 पार्कलैंड, पार्कलैंड घास का मैदान। ऑस्ट्रेलिया पार्कलैंड घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया पार्कलैंड घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया उष्ण की शीतोष्ण, उष्ण की शीतोष्ण, उष्ण कोई बोलता है? नहीं बोलते है। उष्ण बस इतने है। उष्ण कितना है? इतने है, इतने है उष्ण, इतने है उष्ण, इतने है। अब जो बचेगा, जो बचेगा वो कहाँ पढ़ेंगे? जो बचेगा वो कहाँ पढ़ेंगे? शीतोष्ण। कहाँ पढ़ेंगे? जो बचे कहाँ पढ़ेंगे? शीतोष्ण। कहाँ पढ़ेंगे? शीतोष्ण। कहाँ पढ़ेंगे? तो जो बचेगा कहाँ पढ़ेंगे? शीतोष्ण। कहाँ पढ़ेंगे? शीतोष्ण। समा गया है? समाया रे? तो अब पढ़ेंगे शीतोष्ण। क्या पढ़ेंगे? शीतोष्ण। एनी प्रॉब्लम? बोलो। लानोज वेनेजुएला, लानोज वेनेजुएला, कैंपोज ब्राजील, कैंपोज ब्राजील, सेल्वासवन भी ब्राजील, सेल्वासवन भी ब्राजील, सवाना अफ्रीका, सवाना अफ्रीका, सवाना अफ्रीका, सवाना अफ्रीका, सवाना अफ्रीका, पटाना, श्रीलंका, पार्कलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब कैसन है? उष्ण। कैसन है? उष्ण। कोई बोलते कि चलो आ जाओ, अब आओ यहाँ पर, ठीक है ना? कनाडा यूएसए बोले, कनाडा यूएसए के, यानी कनाडा में भी है और यूएसए में भी है। कनाडा में भी है और यूएसए में भी है, तो बोल दो उत्तरी अमेरिका। क्या बोल दो? अरे कनाडा में भी और यूएसए में भी है, सब लोग बोल दे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी। और ये है प्रेरी। ये क्या है? प्रेरी। क्या है? प्रेरी। कहाँ पर है? तो प्रेली उत्तरी अमेरिका, प्रेली उत्तरी अमेरिका, प्रेली उत्तरी अमेरिका। देश रहेगा तो मानना यूएसए। क्या मानना है? यूएसए। अगर दो देश रहेगा तो यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा। तो प्रेली कहाँ? उत्तरी अमेरिका, प्रेली उत्तरी अमेरिका, प्रेली उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। बोलो उष्ण की शीतोष्ण, शीतोष्ण, उष्ण की शीतोष्ण, शीतोष्ण, उष्ण की शीतोष्ण, शीतोष्ण ना हो जाएगा? अरे होगा। क्यों होगा? कि करके ऊपर, करके ऊपर, बाउंड्री से ऊपर, बाउंड्री से नीचे, शीतोष्ण। कौन चीज? शीतोष्ण को बोलते है। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर आएंगे तेरी बड़ा आ यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो जर्मनी हो गया है, ये फ्रांस हो गया है, ये जर्मनी हो गया है,
पोलैंड हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा हंगरी। क्या मिलेगा? हंगरी। क्या मिलेगा? हंगरी। क्या मिलेगा? हंगरी। क्या मिलेगा? तो ये हंगरी कौन सी है? हंगरी कौन सी है? और हंगरी में मिलेगा क्या? हंगरी में मिलेगा क्या? हंगरी मिलेगा पूछताछ। क्या मिलेगा? पूछताछ। क्या मिलेगा? कहाँ मिलेगा? हंगरी। कहाँ मिलेगा? हंगरी। कहाँ मिलेगा? बताओ तो, बताओ पूछताछ कहाँ पर? हंगरी। पूछताछ कहाँ पर? हंगरी। पूछताछ कहाँ पर? हंगरी। अब बताओ, तुम एकदम भूखर रहेगा तो हष्ट पुष्ट नहीं हो पाएगा, एकदम पुष्ट होना है। क्या होना है? तो हंगरी ना रहना, हंगरी रहना ना रहना, एकदम पुष्ट होना है। कैसा होना है? हष्ट पुष्ट। हष्ट हष्ट पुष्ट रहना, हष्ट पुष्ट। तो हष्ट से हंगरी, हष्ट से हंगरी, पुष्ट रहना है ना, पुष्ट। हंगरी ना रहना, हष्ट पुष्ट। कैसे रहना है? हष्ट पुष्ट। हष्ट तो पुष्टाय हंगरी, पुष्टाय हंगरी, पुष्टाय हंगरी, पुष्टाय हंगरी, पुष्टाय हंगरी। और यहीं पर आओ, शीतोष्ण की उष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण की उष्ण, शीतोष्ण। अब यहीं पर है, यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर घास के मैदान, घास के मैदान है, घास के मैदान है। यहाँ पर घास के मैदान, घास के मैदान है, घास का, जो थोड़ा रूस में भी आता है, यूक्रेन में भी। रूस और यूक्रेन लिखे, मुख्य रूप से यूक्रेन, मुख्य रूप से यूक्रेन, मुख्य रूप से यूक्रेन, मुख्य रूप से यूक्रेन में आता है, यूक्रेन में। दिस इज स्टेपी, दिस इज स्टेपी कौन सी? स्टेपी कौन सी? तो इधर वाला यूरोप, इधर वाला यूरोप, इधर वाला एशिया, इधर वाला यूरोप, ये वाला एशिया। इसीलिए बोलते हैं इसे यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। क्या बोलते हैं? तो स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर है? यूरेशिया। 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 अगर देश बोलेगा तो यूक्रेन, देश बोलेगा तो यूक्रेन, देश बोलेगा तो। और एक देश के नाम पूछेगा तो क्या बोलना है? यूक्रेन। क्या बोलना है? यूक्रेन। क्या बोलना है? यूक्रेन। बताओ, ये उष्ण की शीतोष्ण, शीतोष्ण, उष्ण की शीतोष्ण, शीतोष्ण, उष्ण की शीतोष्ण, शीतोष्ण, उष्ण की शीतोष्ण, शीतोष्ण कौन सी? शीतोष्ण को बोलता है। अब आओ यहाँ पर, यहाँ कहाँ पर? यहाँ पर आओ, यहाँ पर। तो दिस इज अर्जेंटीना, दिस इज अर्जेंटीना, दिस इज। और यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर है पंपास। कौन सी है? पंपास। कौन सी है? पंपास। कौन सी है? पंपास। कौन सी है? दिस इज पंपास, दिस इज पंपास, दिस इज पंपास। कौन सी? कहाँ पर है? अर्जेंटीना। कहाँ पर है? अर्जेंटीना। कहाँ पर है? अर्जेंटीना। कहाँ पर है? अर्जेंटीना। शीत की उष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण की उष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण की उष्ण, शीतोष्ण। तो पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना का शीतोष्ण। कैसा? शीतोष्ण। कैसा? शीतोष्ण। यानी प्रॉब्लम। अब तो याद है, शीतोष्ण पंपास में जो है ना घास मिलता है, उस घास मतलब चारा, घास मतलब पशुओं का चारा, पशुओं का चारा, पशुओं का। अच्छा बता, तुमने बोला कि घास खा लिया, हम लोग में यहाँ घास मिलता है, दुबिया घास। तूने बोलेगा ना कि हम लोग कभी घास होता है, दुबिया घास ऐसे हो, तो हमारे घास के पड़े थे। तो घास ना है, घासी है, इतनी धरती में सटल है ना है, ठीक है ना? वो तो धरती में सटल, धरती में। यहाँ जो घास के मैदान रहेगा, ठीक है ना, उसमें तो एक महलबा छपा जाएगा, एक महलबा इतना बड़ा घास रहेगा। और तुम लोग फिल्म वगैरह में देखता होगा, उससे निकलेगा शेर। क्या निकलेगा? झाड़ी से ना निकलता है, निकलता है ना। तो ये सब घास के मैदान इतना यार तगड़ा होता है, इतना यार घना होता है, समय शेर छिपा रहेगा। सब आ गया है ना? सब आ गया है। ये सब घास के मैदान है। हम लोग को घास कहाँ है? ठीक है ना? गाय भैंस को तो यहाँ पर नोच नोच के खाना पड़ता है, जमीन में कुबार लेता है, ठीक है ना? तो घास के मैदान ये सब है जो उसको पढ़ रहा है, ठीक है ना? बोला कि हम घासा ना पढ़े में खत्म घासा आगे, हम खेता घासा के पढ़े थे। समझ आ गया ना? तो खेत घास थोड़े पढ़े, यहाँ पर बैठा रही है, ठीक है? समझ आ गया है ना? ये सब घास है, ये सब समझ आ गया है, समझ आ गया है ना? ठीक है ना? तो कर्मा में जो घासा इतना बड़ा होगा ना, खो ज़्यादा बड़ा कर्मा वाला होता है ना, वो सारे, ठीक है ना? खो ज़्यादा बड़ा, ठीक है ना? पंपास कौन सी? और ये जानवर के चारा, जानवर के चारा, जानवर के, हाँ 4 मीटर तक ऊंचा होता है। 4 मीटर बहुत ऊंचा हो गया, ठीक है ना? 4 मीटर बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है ना? समझ रहा है ना? तो समझ रहा है, यहाँ डाल दो। तो क्या बोल रहा है? तो बोल रहे हैं क्या
तो ये बता रहे हैं आप लोग को कि अरे 12 फीट में ढलैया हो जाता है, तो बोल रहा तुम्हारा कनवा डूब जाएगा, ना बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, तो वही तो बोल रहे हैं। सुनो, तो हम बोल रहे हैं कौन चीज, यहाँ बोल रहे हैं कि पंपास, अब इस सब घास, अब बताओ घास भी कई टाइप का होता है। कोनो घास एकदम जानवर खाएगा तो बम जाएगा तुरंत भी, एकदम पौष्टिक आहार समझ के मिल जाएगा, क्या होगा? अरे भाई हम लोग भी चारा होता है ना खा के, वो खाएगा ओमिन चाउमीन पिज्जा बर्गर मोमोज, ठीक खाएगा खाली मोटा जाएगा, लेकिन पोल्टिए रहेगा, खाली फूल जाएगा, क्या रहेगा, फूल जाएगा, लेकिन कोई चीज रहेगा, लेकिन तो जो है उसका जो है बेहोश हो जाएगी। लड़की लोग ज़्यादा खाती है, खाली ओमिन चाउमीन पिज्जा बर्गर मोमोज वोमोज गोलगप्पा, ठीक है ना, तुरंत बेहोश हो जाती है। अब लेकिन घास में भी उसी तरह होता है, घास में भी पौष्टिक आहार वाला ए बेला, घास में सर्वाधिक पौष्टिक वाला घास हुआ अल्फा, नाम सुना है, नाम सुना है, ठीक है ना। घास में जो सर्वाधिक पौष्टिक वाला जो घास हुआ अल्फा, कौन सी है? अल्फा प्रजाति, अल्फा प्रजाति, अल्फा प्रजाति के घास, प्रजाति के अल्फा प्रजाति जो घास है वो होता है क्या, वो तो सर्वाधिक पौष्टिक वाला, पौष्टिक क्या बोल रहे हैं, जानवर तुम्हारा लिए ना बैला हो तो रे लिए, ठीक है ना, बैल है करे, सर्वाधिक पौष्टिक वाला चारा, सर्वाधिक पौष्टिक सारा चारा किसमें होता है? अल्फा प्रजाति घास, अल्फा प्रजाति के, और पाया जाता है पंपास में, कहाँ पाया जाता है? पंपास में कहाँ पाया जाता है? पंपास में कहाँ पाया जाता है? पंपास में पाया जाता है। इससे प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, समझ गया ना, समझ गया। तो अल्फा कौन चीज, इसीलिए तुम्हें पढ़ता होगा कि अर्जेंटीना में मांस बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, पता है? मांस निर्यात करने में सर्वाधिक सबसे बड़ा देश कौन है? अर्जेंटीना। चूंकि यहाँ पर अल्फा घास है, सब जानवर खाता है, भोगा जाता है तुरंत में, अरे मोटा जाता है, ठीक है, मांस बहुत उत्पादन होता है ना, होगा रे। तो मांस निर्यात करने में एक नंबर कौन देश है? अर्जेंटीना। कौन है? और सर्वाधिक पौष्टिक वाला चारा कौन है? अल्फा। कोई बोलता है? चलो, एनी प्रॉब्लम? सर सुबह 2 केजी दूध पीना चाहिए, बकला पचाए लेने तो इन्हें पियो है, तो निकालते जियो शाम तक, ठीक है ना, पंचर हो जियो, ठीक है ना। 2 केजी दूध पियो, पचाने क्षमता हो चाहे ना, ऐसे पीने से फायदा है। चलो आ जाओ यहाँ पर, बता अर्जेंटीना, बताओ उष्ण की शीतोष्ण, सॉरी पंपास उष्ण की शीतोष्ण, पंपास उष्ण की शीतोष्ण कौन सी हो जाएगा? शीतोष्ण। पंपास कहाँ पर? अर्जेंटीना। पंपास कहाँ पर? अर्जेंटीना। पंपास कहाँ पर? अर्जेंटीना। पंपास कहाँ पर? अर्जेंटीना। आओ यहाँ पर, आओ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है यहाँ पर। दिस इज वर्ल्ड, वर्ल्ड कहाँ पर? साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। तो वर्ल्ड कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका। वर्ल्ड कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका। वर्ल्ड कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका। शीतोष्ण की उष्ण, शीतोष्ण नीचे है ना, शीतोष्ण की उष्ण, शीतोष्ण की उष्ण, शीतोष्ण। एनी प्रॉब्लम? चलो और आओ नीचे, और आओ, नीचे और आओ, पगला, नीचे और आओ, तो नीचे और आएंगे तो आ जाओ ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर? समुद्र में नहीं, तुम घास को बना देगा, ठीक है ना। तो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर? क्या इधर घास मिलेगा? इधर मरुस्थल है, कौन सी है? इस क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? ये क्षेत्र में मिलेगा घास। क्या मिलेगा? घास। क्या मिलेगा? ये क्षेत्र में घास में, क्षेत्र में घास मिलेगा, दिस इज डाउन, डाउन मतलब नीचे, डाउन मतलब नीचे, डाउन कौन ची? डाउन घास के मैदान, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। उष्ण की शीतोष्ण, उष्ण की शीतोष्ण। पाकलैंड उष्ण, पाकलैंड भी कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। पाकलैंड भी कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। पाकलैंड कैसा है? उष्ण। डाउन्स कैसा? डाउन्स भी ऑस्ट्रेलिया लेकिन कैसा है? शीतोष्ण। क्यों अंतर दिख रहा है ना? इसके ऊपर उष्ण, इसके नीचे शीतोष्ण। समझ रहे हैं? और थोड़ा और नीचे आ जाओ तो न्यूजीलैंड। कहाँ पर? न्यूजीलैंड। कहाँ पर? तो न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड में कैंटबरी कौन सी? कैंटबरी कौन सी? कैंटबरी कौन सी? तो कैंटबरी घास के मैदान, न्यूजीलैंड कैंटबरी घास के मैदान, न्यूजीलैंड उष्ण की शीतोष्ण, शीतोष्ण उसकी शीतोष्ण, शीतोष्ण उष्ण की शीतोष्ण, शीतोष्ण तो उष्ण शीतोष्ण हटने वाला चीज है नहीं, उष्ण और शीतोष्ण हटने वाला चीज नहीं है। खत्म। कौन सी? घास के मैदान, खत्म घास के मैदान। अच्छा इंडिया में शीतोष्ण घास के मैदान क्या बोलते हैं? मर्ग ना बोलते हैं? मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पता है ना? उत्तराखंड में कहाँ पर पता है ना? क्योंकि देखो इंडिया में भी देखो, इंडिया में अगर देखेगा तुम यहाँ देखो अच्छा से, इंडिया में देखो, इंडिया में कहाँ पर, इंडिया में क्या बोल रहे हैं? तो इंडिया में भी देखो, यहाँ डालो, इंडिया में देखो, इंडिया में मकर कौन रेखा है? कर्क रेखा। और यहाँ ई कौन सी है? ऊपर है। यानी यहाँ जो घास के मैदान मिलेगा, यहाँ जो घास के, इसे हम पढ़ाए थे तुम लोग को, जो पढ़ाते हिमालय पढ़ाए थे ना। यानी यहाँ जो घास के मैदान रहेगा उष्ण की शीतोष्ण, शीतोष्ण ना होगा, कर्क के ऊपर है शीतोष्ण। हम जानते हैं कि यहाँ पर भी घास के मैदान मिलता है। और घास के मैदान जो सुनो, घास के मैदान जो कहाँ होता है? पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, जम्मू कश्मीर में उसे बोलते हैं मार्ग। क्या बोलते हैं? मार्ग। क्या बोलते हैं? जैसे गुलमर्ग कौन सी? गुलमर्ग कौन सी? सोनमर्ग कौन सी? सोनमर्ग कौन सी? और घास के मैदान जो है कहाँ? पूरब में। कहाँ पर है? पूरब में। कहाँ पर है? यानी उत्तराखंड में। कहाँ पर? उसे बोलते हैं बुग्यालिया, पयाल, बुग्यालिया, पयाल, बुग्यालिया, पयाल, बुग्यालिया। बताओ तो बताओ जम्मू कश्मीर के घास के मैदान क्या बोलते हैं? मर्ग। क्या बोलते हैं? जम्मू कश्मीर घास के मैदान क्या बोलते हैं? मर्ग। क्या बोलते हैं? और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल या पयाल, बुग्यालिया, पयाल, बुग्यालिया। उष्ण की शीतोष्ण, दोनों शीतोष्ण, दोनों शीतोष्ण, दोनों शीतोष्ण होगा न, क्योंकि करके ऊपर, करके ऊपर, करके। और ये पढ़ाए थे हिमालय में। कहाँ पढ़ाए थे? हिमालय में। कहाँ पढ़ाए थे? हिमालय में। कहाँ पढ़ाए थे? हिमालय में। पूरा खत्म, पूरा यार हुआ, पूरा खत्म, पूरा यार हुआ रे। बोलो यार हो ल, यार हो गल। चलो दिखाई दे रहा है? दिखाई दे पाओ रे? दिखाई दे रहा है? चलो एक बार और बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जनजाति में कहाँ पर? एक बार और बोलते हैं जनजाति में। कहाँ पर? जनजाति में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? बोलो लानोज, वेनेजुएला, लानोज, वेनेजुएला कैसा? उष्ण, कैंपोज, ब्राजील, कैंपोज, ब्राजील कैसा? उष्ण, पंपास, अर्जेंटीना, पंपास, अर्जेंटीना कैसा? शीतोष्ण, सवाना, अफ्रीका, सवाना, अफ्रीका कैसा? उष्ण, वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका कैसा? शीतोष्ण कैसा? शीतोष्ण, प्रेली, उत्तरी अमेरिका, प्रेली, उत्तरी अमेरिका कैसा? शीतोष्ण कैसा? शीतोष्ण, पुष्टाज, हंगरी, पुष्टाज, हंगरी, पुष्टाज, हंगरी, पुष्टाज, हंगरी कैसा? शीतोष्ण, स्टेपी, यूरेशिया, स्टेपी, यूरेशिया देश बोले तो यूक्रेन, देश बोले तो यूक्रेन कैसा? शीतोष्ण कैसा? शीतोष्ण, पटाना, श्रीलंका, पटाना, श्रीलंका कैसा? उष्ण कैसा? उष्ण, पाकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकलैंड, ऑस्ट्रेलिया कैसा? उष्ण कैसा? उष्ण, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया कैसा? उष्ण कैसा? शीतोष्ण, डाउन्स, कैंटबरी, न्यूजीलैंड, कैंटबरी, न्यूजीलैंड कैसा? शीतोष्ण, अल्फाल्फा कहाँ पर? पंपास, अल्फाल्फा कहाँ पर? पंपास, सर्वाधिक पौष्टिक चारा वाला घास, अल्फा, 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 अल्फा। बताओ भारत में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? मर्ग। क्या बोलते हैं? मर्ग। और उत्तराखंड में बुग्याल, पयाल,
या कयास। समझ गया है ना? कोई दिक्कत? खत्म हो गया है भैया। इंडिया में मिलेगा क्या? अल्फा अल्फा परी को खिलाना है। अब पकड़ो बा, इंडिया में अल्फा अल्फा थोड़ा मिलते अब बढ़े घास। ए भैया कोई ऐसा है जिसको घास के मैदान में परेशानी है? कोई ऐसा भी लेल है? कोई ऐसा भी लेल है जिसको घास के मैदान में बीमार पड़ल है? अल्फा पर खेलेगा, काट दो, मांस उत्पादन करो, मांस उत्पादन। ठीक है ना? समझ आ गया है? ठीक है, कोई दिक्कत है रे? ना दिक्कत है। और जनजाति कहाँ हो? जनजाति कहाँ? जनजाति में देखो ज्यादा नहीं। जनजाति पूछता है कौन जनजाति कहाँ स्थित है? कौन जनजाति कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया? कौन सा जनजाति कहाँ पाया जाता है पूछता है। फटाक से ना देख के निकलेंगे। ऐसे इंडिया में भी हम बताए थे कौन जाति कहाँ पाया जाता है, बताए थे ना? बताए थे ना? थारू उत्तराखंड, ठीक है ना? चेचू आंध्र प्रदेश, ठीक है ना? ओंज, जारवा, सैम्पन, सेंट्री, अंडमान निकोबार। तो स्थान पूछता है, स्थान पूछता है। तो यहाँ भी स्थान बताना है कौन जनजाति कहाँ स्थित, लेकिन वर्ल्ड वाला कौन वाला? क्योंकि इंडिया वाला हम पढ़ चुके हैं। इंडिया वाला हम इंडिया के जनजाति के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना? पढ़े थे रे? पढ़े थे। इंडिया के जनजातियों के बारे में पढ़ चुके थे, पढ़ चुके थे। पढ़ेंगे वर्ल्ड वाला। क्या पढ़ेंगे? दिवेश भाई यहाँ पर बकलोल कोई बोलते रे, हम मैसेज करबो सर जी के आई लव यू बोलबो। बकलोल कहेगा हमें बोल रहा, ठीक है ना? समझ आ गया है ना? अब यहां पढ़ ले, चलो। चलो स्टार्ट करें। जनजाति, जन जाति, वर्ल्ड का जनजाति, वर्ल्ड का, विश्व की जनजाति, विश्व की जनजाति, विश्व की जनजातियां। एक ऊपर है तो जनजाति है, बहुत पढ़ेंगे ना? जनजातियां कौन सी? जनजातियां कौन सी? पहला पढ़ेंगे। देखो यहाँ सुनो, ऐसे तुम्हें ध्यान दो। बकलोल आर्मी यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ पर। बोल ध्यान दे रहा। ये वाला जो है ना, ये इलाका जो है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक। ये वाला गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये वाला गोल गोल इलाका। यहाँ इतना ठंडा रहता है, इतना ठंडा रहता है। आर्कटिक महाद्वीप है, आर्कटिक महासागर, और यहाँ जो महाद्वीप है वो आर्कटिक महाद्वीप, ठीक है ना? अब सुनो यहाँ पर, अब सुनो यहाँ रे, इसको बकलोला मार के फाड़ दो ना, बोला ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा, यानी ध्रुव के चारों ओर या आर्कटिक महासागर के, आर्कटिक महासागर के पास बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा इतना ठंडा रहेगा कि यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं हो पाएगा। इसे बोलेंगे टुंड्रा प्रदेश। क्या बोलेंगे? टुंड्रा प्रदेश। क्या बोलेंगे? तो इधर भी टुंड्रा, इधर भी, इधर भी तो सर्वाधिक ठंडा वाला क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा। टुंड्रा बोलेंगे तो बौखना नहीं कि टुंड्रा कहाँ से आ गया, ठीक है ना? टुंड्रा मतलब ध्रुव के चारों ओर, ध्रुव के ऊपर में आर्कटिक, ऊपर में आर्कटिक महासागर के पास, और नीचे में अटलांटिक, नीचे में अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है ना? टुंड्रा समझ गया ना? टुंड्रा में इतना ठंडा होता है कि वनस्पति भी वहाँ उग नहीं पाता है अच्छी तरह से। सवाल कवक थोड़ा पाया जाएगा, सवाल कवक थोड़ा पाया जाएगा। समझ गया ना? इसलिए उसे बोलते हैं वृक्ष रहित। क्या बोलते हैं? वृक्ष हो पाएगा, वृक्ष नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। बकलोल का हिका अब पढ़ो, पहले पढ़ेंगे क्या पता है? देखो पहले यहां ध्यान दो। कनाडा और ग्रीनलैंड, कनाडा और ग्रीनलैंड में एक जनजाति पाया जाता है जिसका नाम है एस्किमो। क्या है? एस्किमो। क्या है? एस्किमो। क्या है? तो कनाडा एवं ग्रीनलैंड, कनाडा एवं ग्रीन, यहाँ पर हो आप तुम लोग ऑनलाइन वाला, यहाँ पर पाया था कनाडा एवं ग्रीनलैंड, कनाडा एवं, तो कनाडा एवं ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र में
जनजाति पाए तो उसको बोलते हैं एस्किमो। क्या बोलते हैं? एस्किमो। कीमो एस्किमो जनजाति कहाँ मिलते? कनाडा एवं ग्रीनलैंड। एस्किमो जनजाति कहाँ मिलते? कनाडा एवं ग्रीनलैंड। एस्किमो जनजाति कहाँ मिलते? कनाडा एवं ग्रीनलैंड। कनाडा एवं ग्रीनलैंड। कनाडा एवं। और एस्किमो जनजाति बहुत क्वेश्चन पूछता है। एस्किमो क्वेश्चन पूछता है कि एस्किमो जनजाति कौन क्षेत्र में होता है? कनाडा प्लस ग्रीनलैंड। कनाडा प्लस ग्रीनलैंड। कनाडा प्लस लिख लिया ग्रीनलैंड प्लस कहीं दे रहिए ना लिखल है, ना लिखल है। तो एस्किमो जनजाति कहाँ पर? कनाडा एवं ग्रीनलैंड। कनाडा एवं ग्रीनलैंड। इधर खाली बर्फ जमल है, कौन जमल? ग्रीनलैंड ग्रीन ना है, व्हाइट है। ग्रीनलैंड ग्रीन है नहीं, व्हाइट है। कौन सी है? बर्फ पूरा जमा, बर्फ पूरा, बर्फ का चादर, बर्फ का। तो क्या ग्रीनलैंड ग्रीन है? नहीं। ग्रीनलैंड ग्रीन है? नहीं। ग्रीनलैंड ग्रीन है। और आइसलैंड में आइसलैंड मतलब बर्फ लगला। कौन सी? यहाँ पे, यहाँ ग्रीन मिलेगा। क्या मिलेगा? थोड़ा कम ठंडा यहाँ रहेगा। और ग्रीनलैंड ग्रीन नहीं, आइसलैंड व्हाइट नहीं। समझ गया है ना? यानी जो नाम रहेगा वो काम ना। समझ गया ना? समझ गया? तुम लोग को बोलते ले तो तू ले ना है, ठीक है ना? समझ गया ना? इसलिए तुम लोग को बोलेंगे कौन सी? तुम लोग को बोलेंगे अब ले ली। कौन सी बोलेंगे? ले ली ना है, ले ला है। ले ली बोलेंगे तो ले ली तू ना है। कौन सी? ले ला। बैली बोलेंगे तो बैली ना है। कौन सी? बैला। समझ गया ना? क्या डाल बड़े होशियार है। अरे बकलो पहले यहाँ पर बोलो परमानंद महाराज की जय करप पर यहाँ पर कोई काम देवे लेना है। वहां पर देख रहा है कुंभ में कौन सी हो रहा है? हाँ, उतना लोग मर रहा है, झुट्टो खाली यहाँ पे सब पगला है ना। हुआ है एक हजार जो है ना वो लगभग किया है। और एक कौन सी हुआ है? पहले एक भगदड़ हुआ है तो वहाँ का पूरा मीडिया दिखा दिया। तो बड़का का मीडिया है जो सब गोदी मीडिया तो देखेबे नहीं करता है। और दूसरा जब भगदड़ हुआ तो पता ना चल 24 घंटा तक हो गया था और सफाई करने में लगा हुआ। 24 घंटा जगह और भगदड़ हुआ था, उसके बहुत दूर है उससे, ठीक है ना? वहाँ भी वो जो भगदड़ हुआ वहाँ को मैं आपका बारे में मीडिया बतेबे नहीं कर रहा है। वहाँ तो ललन टॉप पहुँचा तो पता चला है। जब ललन टॉप पहुँचा है पता चला कि वहाँ पे भी भगदड़ हुआ। इतना ज़्यादा भगदड़ हुआ कि 7-8 घंटा फंसल रहा। अब बच्चा उससे सब प्यासले मर गया, पानी नहीं मिला, पानी अब प्यासले मर गया था, ठीक है ना? मरने वाला तो 1000 प्लस होगा, वो तो सरकार बोलता है कहीं 20 गो 100 गो 100, ठीक है ना? समझ गया? तो ज़्यादा जो है पागल नहीं बनो, ठीक है ना? जिंदगी जो है, समझ गया ना? तुम लोग जो गरीब है तो तुम लोग जो है खाली गिनती में शामिल है। समझ गया है ना? कोई काम के ना है। वहाँ पर देखो, वहाँ पर तुम लोग बेला बौक रहा है। ये जो अति बागेश्वर बाबा थे, कौन बोले थे? कौन जी बता? ये बोले थे अति भगदड़ से दिन पहले कि यहाँ पर आओ और यहाँ नहाओ और पुण्य कमाओ, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। और जो यहाँ पर जो है ना नहाएगा वो पापी है और देशद्रोही है, ठीक है ना? अब बताओ उतना मतलब उतना बड़ा बाबा सब मानता है ओकरा, ऐसा बात वाला कुछ कहे नहीं। और नेता लोग बोलेगा, प्रशासन लोग बोलेगा ना तो जनता उतना नहीं सुनता, जनता उतना ना सुनता है। समझ बाबा को बोलेगा और बाबा बोल के चल 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 चल। इतना भीड़ हुआ कि सबके पर्चा खुल गया ना, खुल गया पर्चा खुल गया है। तो ज़्यादा जो है समाज में ज़्यादा जो है अंधभक्त बने कोशिश नहीं करो, ठीक है ना? मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन पवित्र रहेगा ना तो सब कुछ तो घरे में, ठीक है ना? अब वहाँ भी जाना तीर्थ स्थल हमारा है तो उसका सम्मान है, वहाँ पर जाएंगे तीर्थ स्थल हमारा तो हम ही जाएंगे। लेकिन पगला क्या जाएंगे जहाँ पर झुट्टो खड़ी लग रहा है कि मतलब आए नहाल में, तो हमें लग रहा है कि कौन सी मिलते पता ना आए नहाल में, तो गजब हाल है। अब वही चक्कर में सब लोग मरा, बच्चा बुतरू बूढ़ा उड़ा इतना मरा होगा, इतना लोग कुछ कहे ना। क्योंकि 1954 में भी भगदड़ हुआ था। 1954 में जब भगदड़ हुआ था, मौनी अमावस्या का ही भगदड़ हुआ था वहीं पर, तो मरा 800 लोग। कितना लोग मरा? तो 1954 में जब 800 मरा था, अभी समझ सकते कितना लोग मरा। लेकिन अभी सब छुपाने में रहता, सरकार डाटा बटेबे नहीं करता है। समझ रहा है ना? कितना लोग मरा हो सोच सकता है, ठीक है? समझ गया है ना? और यहाँ तक जब भगदड़ मचा तो खुशी की ना सब डीजीपी वगैरह जो पूरा प्रदेश का जो हेड होता है सब छुपाने में लगा हुआ है, मीडिया को कि मीडिया पता ना चले। और सबको तुमको जो है कचरा से उठाया, कचरा में लाद के फेंक दे रहा था ऐसी। समझ रहा है ना? तो सबका जिंदगी जो है ना कुछ ना है, वीआईपी है तो जिंदगी है, ना तो जो है कीड़ा मकोड़ा भी खत्म है। ज़्यादा पागल नहीं बनो, बाबा फेरा में
और नेता फेरा में इस फेरा में पागल नहीं बनो, ठीक है ना। वहाँ पर दूसरा जगह जो भगदड़ मचा था ना, दूसरा जगह जो भगदड़ मचा था, वहाँ पर जो साधु महात्मा थे, बड़ा बड़ा जो बाबा थे, वो एक एकड़ में अपना टेंट बिछेले थे, एक एकड़ में टेंट बिछे लेता। जब वहाँ भीड़ बढ़ गया था तो खाली अपना टेंटवा के जगह पर खोल देता ना, फाटक अगर अपना खोल देता तो भीड़ कंट्रोल हो जाता। लेकिन सब साधु महात्मा जो अपना गेट लगा लिया, एक एकड़ में जो है ऐसी फैलल उसका टेंट है, और सब लगा लिया गेट उट, जरा बाबा फेरा पर नहीं रहो, ठीक है ना। ओकरा अपने कुछ अस्थिर थेबे नहीं करे तो अस्थिर बने तो, ठीक है। सब टेंट उंट लगा लिया था, एक जगह भीड़ हो गया था, अगर खोल देता उतना भीड़ देखा खोल देता सलो बज जाता। पानी वहाँ पर देखेगा बोल रहा था, सब पानी मांग रहा था, एक एक बूंद पानी पे सबको नहीं मिल रहा था, 6-7 घंटा फसल है, को भूखले मर रहा है, को पानी कारण मर रहा है। और जो दुकान एगो दुकान ला था, कौन दुकान ला था, हल्दीराम वाला दुकान ला था, उसमें वो अपना बोतल से पानी ऐसे झुंड में फेंक रहा था, एक हाथ में पानी गिर रहा था, चाट रहा है, पानी चाट रहा है, समझ रहा है कि पानी मिली तो जिंदा रह जाए, इस तरह हालत हो गया है, समझ गया है ना। और वहाँ पर कितना लोग जान गवा गया, कूड़ा कचरा जैसा उठा के फेंक के अथी गया, जिसका बारे में पता चल गया उसको मिल जाएगा मुआवजा, इसको नहीं पता चला उसको कोई नहीं मिलेगा, समझ गया। और इंडिया में मतलब सब लेल की भी कमी ना है, अनभक्त की भी कमी ना है। इंडिया में सब मेहनत पर ज़्यादा भरोसा नहीं करेगा, भाग पर तो कोई, ठीक है ना। अब बाबा ने बताया ना, बाबा बुला लिया वहाँ के, कितना लोग को बचाया है। जितना बाबा लोग बोलता है कि हमारा पास दिव्य आत्मा है, दिव्य शक्ति है, सब बाबा तो वहीं पहुँचल, पूरा इंडिया के क्यों को बचा लेके, पता चले कि आप बुला के वहाँ भगदड़ करा दिया है, ठीक है ना। कुछ होना होता है, जादू होता है, कौन चीज होता है। और जादू के तो लोग बोलेगा ना हम चमत्कार कर रही है, तुम लोग जादू जब देखता है खतरनाक जादू पता चलता है, तो सामने आके सामने तुरंत सेकंडों भर में कर पता चलता है, कहते हो जादू को कहेगा ना हम चमत्कार बाबा अति भगवान का आशीर्वाद, ठीक है ना। तो सब कुछ होना होता है, समझ गया है। तो यहाँ पर ध्यान दो, और इंडिया में सब लोग है वो करता है, ठीक है ना। भाग मेहनत नहीं करना चाहेगा, भाग पर भरोसा ज़्यादा करेगा कि को आए एगो मंत्र ऐसे फूक कर दे और एक के बार में हम जो है हमारे भागे बदल जाए, अरे लला मेहनत कर ले, ठीक है ना। इसीलिए सब लोग जो है यहाँ बाबा पीछे पागल रहता है, बौखे रहता है, ठीक है ना। और दूसरा, कर्म से ज़्यादा धर्म को बढ़ाता देगा। अरे भला कर्म तो करी ना अच्छा रे, तो धर्म आगे बढ़ते। जब तुम अच्छा कर्म करेगा, पूछा तुम कौन धर्म का की हो, अरे हिंदू में, हिंदू लोग इतना अच्छा कर्म करा है तो धर्म अपने आगे बढ़ गए नहीं बढ़ गए। तो कर्म नहीं करेगा, धर्म में खाली पागल हो रहेगा, और धर्म में भी कौन चीज अंध धर्म बनल रहेगा, समझ गया ना। पगला के मर जाता है, जिसका फैमिली मरता है उसको पता चलता है क्या हुआ है, बाकी लिखेला तो मीडिया पे कुछ भी लिखते रहता है, समझ गया। ज़्यादा बौखो नहीं सब में। बकरोल यहाँ ध्यान दे, वो बाबा है, बाबा तो एक होबे किया हुआ है, कितना डिग्री है पता है पास, वो बाबा ना है, वो विश्व के बाबा है, ठीक है ना। और वो पूजा अथी कुछ गलत सूचना वो दोनों लड़ाई होते रहता था। लड़ाई मतलब विचार का भेद था, लड़ाई मतलब लाठीवा ले के या हुड़ दिल के ओकरा पुरनका ना, विचार का भेद था, ठीक है ना। अम्बेडकर जी जो है ना बोलता खाली मतलब दलित के लिए काम किया, दलित के बगैर नहीं, जो भी मतलब समाज में पिछड़ा वर्ग था, ठीक है ना, जो भी समाज में दबे कुचले लोग था, सबके लिए वो काम किया है। तो जानते हैं कि जो निम्न वर्ग के लोग थे वो समाज में दबे कुचले थे, तो उसके लिए ज़्यादा काम हो गया है। और उच्च वर्ग के लोग में भी महिला दबे कुछ, महिला को पहले अधिकार कहाँ थी, ठीक है ना। महिलाओं को जो उच्च वर्ग के लोगों में भी महिला का अधिकार बिल्कुल नहीं थी, वो भी घर के घूंघट में रहना है, घर के अंदर रहना है, घर के अंदर सती प्रथा में चल जाना है, ठीक है ना। यानी सब नियम कानून महिला पर थी। तो ये महिला चाहे कोनो वर्ग का हो, यानी जो दबे कुछ समाज में थे उसका आगे बढ़ाने का अम्बेडकर जी ही किए थे, महिला को अधिकार देने का अम्बेडकर जी ही किए थे, समझ गया है ना। यानी जो दबे कुचले थे, चाहे वो कोई वर्ग में दबे कुचले हो, ठीक है। अब बाकी वही सब ज्ञान से महान बना है, ऐसा तो खाली झूठो मंत्र फूक के झूठो करके आगे बढ़ेगा। क्या डांडू एस्किमो क्या बोल रहा है, एस्किमो का कनाडा प्लस ग्रीनलैंड, कनाडा प्लस ग्रीनलैंड, कनाडा प्लस ग्रीनलैंड। आप देखो एस्किमो कौन सी बता रहे हैं, एस्किमो जनजाति जो है ना, यहाँ खाली बर्फ है, कौन सी है, बर्फ के मकान बना लेता है। कौन सी मकान, ये लोग बर्फ के मकान, बर्फ के ये लोग किसके मकान में रहते हैं, ये लोग बर्फ के मकान में, बर्फ के मकान में रहता है। उसे क्या बोलते हैं,
इग्लू क्या बोलते हैं? बताओ, बर्फ के मकान को क्या बोलते हैं? इग्लू। बर्फ के मकान को क्या बोलते हैं? इग्लू। बर्फ के मकान को क्या बोलते हैं? इग्लू। बर्फ के मकान क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। अब बर्फ जो होता है उष्मा कुचालक, उष्मा के 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 तो बर्फ होता है उष्मा कुचालक, उष्मा के। यानी इग्लू के अंदर, इग्लू के अंदर जो गर्मी है, जो गर्मी है, यानी इग्लू के मकान के अंदर जो गर्मी है वो गर्मी बाहर नहीं जा पाएगा और बाहर ठंडा अंदर नहीं जा पाएगा। इसीलिए इस क्षेत्र में एस्किमो जनजाति के लोग इग्लू के मकान में, इग्लू के, इग्लू बोले तो बर्फ का मकान, बर्फ का मकान, बर्फ का मकान, बर्फ का मकान। स्टार्ट कीजिए भैया, टाइम हो रहा है। अरे ठीक है, लेकिन थोड़ा ये सब जानना जरूरी है, ठीक है ना? कितना लोग बोलते हैं, जानता गाँव में बोलेगा कुंभ में, गाँव में देखना इस तरह रहेगा, समाज में देखना बोलेगा जब आप ये कुंभ नहावे, कितना लोग बोलेगा कुंभ नहावे ना, जो बहुत भीड़ वहाँ कहते तो मरप है। वो बोलते कि अगर कुंभ में मर जाए तो अच्छा है, कुंभ में मर अरे इस तरह सुने यहाँ पर, अगर कुंभ में हम मर जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना? क्योंकि 100 जन्म भी लेवे तभी कुंभ में मरे मौका नहीं मिलते। इस तरह लोग बोलेगा, मतलब इनका मतलब दिमाग को ब्रेन वाश कर रहे हैं, कुछ कहेगा नहीं। अरे मतलब अब मीडिया वाला तो चौपट करके रख दिया है, जो घटना होता है मीडिया वाला दिखाता ना है, बड़ा मीडिया वाला अखई दिखाएगा, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, 44 साल वाला यार आया, ठीक है, लेकिन वहां पर देखो कितना कंट्रोल करे का अथी है। आप बताओ, इतना तो जनसंख्या उतने जगह में जाए, प्रयागराज मिल जाएगा ना, ये भी देखो, लेकिन दिखा देगा बहुत कि हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वहां जाकर देखेगा मर जाएगा, ठीक है ना? कितना लोग बकलोले होता है कि 100 जन्म लेवे तो कुंभ में मरे सौभाग्य प्राप्त ना होते हैं। तो वहां जाके तलवार ले भोकले डाल जाके चलो यार दो। अब सुनो यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं, कनाडा प्लस ग्रीनलैंड, कनाडा प्लस। अब बर्फ के मकान क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। इसे बोलते हैं उष्मा कुचालक, उष्मा के कुचालक होता है, क्या होता है? कुचालक। अच्छा बताओ, ये जो आपका जो है ना, जो ये आपका एस्किमो जनजाति लोग है, ये लोग यहाँ पर कौन सी थार चले थे, थार फोर व्हीलर चले थे, ये लोग के वो गाड़ी होगा, क्या होगा? और गाड़ी पर जो है छाकने वाला, कौन सी बर्फ पर छाकने वाला, बर्फ पर छाकने वाला, ये लोग का जो गाड़ी होता है क्या होता है? इसकी गाड़ी क्या बोलते हैं? सलेज। क्या बोलते हैं? सलेज। क्या बोलते हैं? सलेज। ऐसे गाड़ी खींचता है कुत्ता, क्या खींचता है, ठीक है ना? कुत्ता ऐसा जानवर तुम लोग देखा होगा, फिल्म वगैरह में देखा होगा या टीवी वगैरह में देखा होगा, ठीक है ना? तो उसमें देखा होगा, तो इसके गाड़ी को जो है कुत्ता ऐसा जानवर, कुत्ता ऐसा जानवर रहेगा, उसके गाड़ी खींचते रहेगा, घोड़ा ऐसा आगे बांधा रहेगा, 2-3 कुत्ता, और गाड़ी खींच रहा है, पीछे लोग बैठा हुआ, देखा है? तुम लोग देखिए आए, कहाँ देखिए, टीवी वगैरह में देखा होगा ना, ठीक है ना? तो उस वो जो कुत्ता से जानवर होता है बोलते हैं रेनबियर। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं? रेनबियर। क्या बोलते हैं? रेनबियर। क्या बोलते हैं? रेनबियर। रेनबियर झील भी है, रेनबियर झील यहाँ पर ना है ना? उसके बाद यहाँ पे जो एस्किमो जो होते हैं, एस्किमो यार क्या बोल रहा है? अब यहाँ सुनो, अब सुनो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ सुनो क्या बोल रहे हैं क्या? एस्किमो जाति लोग जो है ना अपना हथियार बनाते हैं, क्या बनाता है? हथियार। क्या बनाता है? हथियार रहेगा किससे? तो मछली के हड्डी के, मछली के हड्डी के, मछली के उसे क्या बोलते हैं? मछली के हड्डी, मछली के हड्डी के बनाता हथियार से क्या बोलते हैं? हारपून। क्या बोलते हैं? हारपून। क्या बोलते हैं? हारपून। क्या बोलते हैं? हारपून। एस्किमो हुआ, क्या हुआ? तो एस्किमो बारे में तैयार बताओ, एस्किमो जाति कहाँ पाया जाता है? कनाडा एवं ग्रीनलैंड। एस्किमो जाति कहाँ पाया जाता है? कनाडा एवं ग्रीनलैंड। एस्किमो जाति कहाँ पाया जाता है? कनाडा एवं ग्रीनलैंड। एस्किमो जो जिस बर्फ के मकान में रहता है उसे क्या बोलते हैं? इग्लू। एस्किमो जनजाति के लोग जिस बर्फ के मकान में क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। और एस्किमो जनजाति के लोग जिस गाड़ी का यूज करते हैं क्या बोलते हैं? सलेज। क्या बोलते हैं? सलेज। एस्किमो जनजाति के गाड़ी को, सलेज को जो खींचता से क्या बोलते हैं? रेनबियर। क्या बोलते हैं? रेनबियर। एस्किमो जनजाति के लोग जिस मछली के हड्डी को हथियार के रूप में यूज करते हैं क्या बोलते हैं? हारपून। क्या बोलते हैं? हारपून को बोलते हैं। अब आओ, बस इसके बारे में डिटेल से पढ़ना था और जनजाति देखेंगे। तो यहाँ पर अमेरिका में 2 अमेरिका में 2 याद रखना, 2 याद रखना। एक कौन है? एक कौन सी है? रेड इंडियन। कौन सी है? रेड इंडियन। रेड
इंडिया रेड। रेड इंडिया के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानता है। यहाँ अंदर अमेरिका के मूल निवासी क्या बोलते हैं? रेड इंडियन। अमेरिका के मूल निवासी क्या बोलते हैं? रेड इंडियन। यहाँ के लोग लाल लाल होता है, क्या होता है? मतलब यहाँ के मूल निवासी वो लाल लाल। ऐसे तो अंग्रेज आके यहाँ पे बस गया, अंग्रेजों ने कब्जा किया रे, पढ़ाए थे, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाए थे ना। लेकिन यहाँ जो मूल निवासी थे, जनजाति जो है, जनजाति वो कौन है? रेड इंडियन। कौन थे? लाल लाल थे। कैसे थे? लाल लाल, रेड इंडियन, रेड। तो अमेरिका के मूल निवासी क्या बोलते हैं? रेड इंडियन। अमेरिका के मूल निवासी क्या बोलते हैं? रेड इंडियन। हैदा हैदा हैदा। हैदा भी कहाँ पर? हैदा भी कहाँ पर? अमेरिका। 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 अला कौन है? बोरा। कौन सी? बोरा। कौन सी? तो बोरा जनजाति कहाँ पर? ब्राजील। 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 अब बोरा नामक ठंडी हवा इटली। बोरा नामक ठंडी हवा इटली। लेकिन बोरा जनजाति ब्राजील। 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 अब आओ यहाँ पर, याद ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर बोत्सवाना में, कौन सी में? बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर? बोत्सवाना। 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 इसमें कोई जनजाति होता है, बुशमैन। कौन सी? बुशमैन। कौन सी? बुशमैन। कौन सी? बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल, क्या ना? बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना। बोत्सवाना में। और यहाँ पर कांगो। कौन सी? कांगो। कौन सी? CONGO। कांगो। कौन सी? कांगो। ये पूरे कांगो ही है यहाँ पर, ये पूरे कांगो है। देखा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अरे भी कांगो, ये बड़ा भी कांगो। समझ गया ना? यहाँ ध्यान दो, पूरे कांगो है, पूरे कौन सी है। और यहाँ पर जनजाति मिलता है। यहाँ पर भी क्या मिलता है? यहाँ जनजाति जो मिलेगा कांगो में, वो मिलेगा पिगमीज। क्या मिलेगा? पिगमीज। क्या मिलेगा? पिगमीज। क्या मिलेगा? पिगमीज जनजाति कहाँ पर? कांगो। पिगमीज जनजाति कहाँ पर? कांगो। पिगमीज जनजाति कांगो। पिगमीज जनजाति कांगो। वर्ल्ड का सबसे नाटा जनजाति कांगो। पिगमीज वर्ल्ड का नाटा जनजाति। पिगमीज वर्ल्ड का नाटा जनजाति। पिगमीज वर्ल्ड का नाटा। पिगमीज इतना नाटा, इतना नाटा, इतना नाटा कि खरे खरे भैंस के दूर गाड़ लेगा, है ना? अरे खरे खरे क्या करेगा? भैंस के दूर गाड़ लेगा। बैठे जो होते ना पड़ेगा, नाटा इतना है कि, समझ गया ना? तो वर्ल्ड का सबसे नाटा जनजाति, नाटा जनजाति पिगमीज। कौन सी? पिगमीज। कहाँ पर? कांगो बेसिन। कांगो बेसिन। कांगो बेसिन। कांगो बेसिन। कांगो। अच्छा, अफ्रीका के मध्य अफ्रीका में भी, मध्य अफ्रीका, मध्य, तो मध्य अफ्रीका यानी यहीं पर। कहाँ पर? चल, मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में भी, मध्य अफ्रीका में भी सहारा मरुस्थल के पास, ठीक है ना? यानी यहीं पर सहारा मरुस्थल में भी। तो मध्य अफ्रीका में भी जनजाति, मध्य अफ्रीका में भी एक जनजाति पाए, तो क्या बोलते हैं? निग्रो। क्या बोलते हैं? निग्रो। क्या बोलते हैं? मध्य अफ्रीका में निग्रो। मध्य अफ्रीका में निग्रो। निग्रो कहाँ पर? मध्य अफ्रीका। 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 पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी, तो पूर्वी अफ्रीका में मसाई। पूर्वी अफ्रीका में मसाई। पूर्वी अफ्रीका में मसाई। पूर्वी अफ्रीका में मसाई। मध्य अफ्रीका में निग्रो। मध्य अफ्रीका में निग्रो। पूर्वी अफ्रीका में मसाई। पूर्वी अफ्रीका में मसाई। पूर्वी अफ्रीका में मसाई। पूर्वी अफ्रीका में मसाई। मसाई जनजाति कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका। देश एगो ना बोले, एक देश में एक देश के नाम बोल गए, कितने देश में भी है, ठीक है ना? बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं पूर्वी अति मसाई जनजाति कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका। मसाई जनजाति कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका। निग्रो जनजाति कहाँ पर? मध्य अफ्रीका। निग्रो कहाँ पर?
मर अफ्रीका, निग्रो कहाँ पर? मर अफ्रीका। पिग्मीज कहाँ पर? कांगो बेसिन। पिग्मीज कहाँ पर? कांगो बेसिन। पिग्मीज कहाँ पर? कांगो बेसिन। वर्ल्ड का सबसे नाटा जनजाति पिग्मीज। वर्ल्ड का नाटा जनजाति पिग्मीज, ठीक है ना। और बुशमैन, कालाहारी, बोत्सवाना। बुशमैन जनजाति कौन देश में? बोत्सवाना में। कौन मरुस्थल में? कालाहारी, कालाहारी, कालाहारी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आओगे। ये तुम्हारा मर अफ्रीका क्या है? मर एशिया, मध्य एशिया, मध्य मर एशिया में 5 देश। मर एशिया में 5 देश। मर एशिया में 5 देश। मर एशिया में कितना देश है? मर एशिया में 5 देश। मर एशिया में 5 देश। मर एशिया में 5 देश। मर एशिया में 5 देश है, समझ गया ना। तो मर एशिया में 5 देश। कितना देश है? 5 देश। कौन कौन है? तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, समझ गया ना। तान तान तान, खाली ताने तान, खाली बोलो। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। 5 देश हो गया। 5 देश हुआ रे। यह मर एशिया क्या है? मर एशिया क्या है? तो मर एशिया में 5 तान। मर एशिया में 5 तान। मर एशिया में 5 तान। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ऐसा पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताने ताने भरल है, नहीं भरल है, सब तान दिया है, तान दिया है। और यहाँ पर खिरगिज क्या है? खिरगिज जनजाति, खिरगिज। तो खिरगिज कहाँ पर? मर एशिया। 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 खिरगिज, मर एशिया। खिरगिज, मर एशिया। खिरगिज, मर एशिया। निग्रो, मर अफ्रीका, निग्रो, मर अफ्रीका, निग्रो, मर अफ्रीका। खिरगिज, मर एशिया। खिरगिज, मर एशिया। निग्रो, मर अफ्रीका। और मसाई, पूर्वी अफ्रीका। मसाई, पूर्वी अफ्रीका। मसाई, पूर्वी अफ्रीका। अगला आ जाओ तो यहाँ पर अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में अरब प्रायद्वीप। अरब, यह हुआ अरब प्रायद्वीप। क्या हुआ? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप, अलब प्रायद्वीप। यहाँ कौन सी है? यहाँ कौन सी है? बददास। कौन सी है? बदवास। कौन सी है? बदबद्दी। बदबद्दी है। बोला यहाँ पर बद्दू का है? बद्दू श्रीलंका में बद्दू और अरब प्रायद्वीप। श्रीलंका बद्दू की बददास है। यहाँ कौन सी है? बद्दू। यहाँ बद्दू, यहाँ बद्दू बद्दी ना, बद्दू बद्दी। बद्दू बद्दी ना हो जाएगा? हाँ, बद्दू बद्दी। टाइम में पड़, यहाँ बद्दू, यहाँ पर बद्दी ना। बददास। कौन सी? बददास। बददास बोला, बदवास ना, बददास। कौन सी? तो बददास अरब प्रायद्वीप। बददास अरब प्रायद्वीप। बददास अरब प्रायद्वीप। बोला अभी 11:04 हो रहा है, खत्म में हो जाए, पागल हो रहा है। टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। काटा पकड़ो। क्या बोल रहा था? बोलो बद्दू। श्रीलंका बद्दू, श्रीलंका बद्दू, श्रीलंका बद्दू, श्रीलंका बद्दू, श्रीलंका बददास। अरब प्रायद्वीप। बददास अरब प्रायद्वीप। बददास अरब प्रायद्वीप। बद्दाप अरब प्रायद्वीप। बददास अरब प्रायद्वीप। बददास अरब प्रायद्वीप। बद्दू बद्दी। श्रीलंका बद्दू बद्दी। श्रीलंका बददास अरब प्रायद्वीप। बददास अरब प्रायद्वीप। बददास अरब प्रायद्वीप। आओ यहाँ मलेशिया। कहाँ पर? मलेशिया। कहाँ पर? मलेशिया। दिस इज मलेशिया। दिस इज मलेशिया। दिस इज मलेशिया में सेमांग, सेमांग। मलेशिया सेमांग, 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 मलेशिया सेमांग,
मलेशिया, आइनू, आइनू, जापान, आइनू, जापान, आइनू, जापान, आइनू, जापान, आइनू, जापान, आइनू, जापान, सेमांग, मलेशिया, सेमांग, मलेशिया, सेमांग, मलेशिया, सेमांग, मलेशिया, आइनू, जापान, आइनू, जापान, आइनू, जापान। और कौन सी है? माओरी, माओरी, कौन सी? माओरी, कौन सी? माओरी, दिखा दे रहा है बोला। माओरी कौन सी? माओरी कौन सी? माओरी, न्यूजीलैंड, माओरी, न्यूजीलैंड, माओरी, न्यूजीलैंड, माओरी, न्यूजीलैंड, माओरी जनजाति, न्यूजीलैंड, माओरी जनजाति, न्यूजीलैंड, आइनू, जापान, आइनू, जापान, सेमांग, मलेशिया, सेमांग, मलेशिया और युकाधीर, साइबेरिया, 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 युकाधीर, साइबेरिया। हम जानते हैं ऐसे रूस का वाह भाग, रूस का वाह भाग जो एशिया में पाया जाता है, एशिया में पाया तो उसे क्या बोलते हैं? साइबेरिया। रूस का वाह भाग जो एशिया में पाया जाता है, साइबेरिया। रूस का वाह भाग जो एशिया में पाया जाता है, साइबेरिया। तो युकाधीर कहाँ पर? साइबेरिया, 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 युकाधीर, साइबेरिया, युकाधीर, साइबेरिया। अब उसके ऊपर भी उसके तो उसके ऊपर है टुंड्रा, कौन सी है? चारों ओर बताया थे ना, अब बताया थे ना, अंटार्कटिक, ठीक है ना, अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर, महासागर के चारों ओर, ठीक है ना। टुंड्रा कौन सी? टुंड्रा कौन सी? टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा, टुंड्रा प्रदेश। जैसे यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश, ये सब क्या है? टुंड्रा प्रदेश क्या है? टुंड्रा प्रदेश में याकू, टुंड्रा प्रदेश, याकू, टुंड्रा प्रदेश, याकू कहाँ पर? 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 टुंड्रा प्रदेश लिखा ना, लिखल होगा, याकू ना लिखल है, याकू लिखल होगा, याकू लिखल है। टुंड्रा प्रदेश, याकू कहाँ पर? टुंड्रा प्रदेश, याकू कहाँ पर? टुंड्रा प्रदेश, याकू कहाँ पर? याकू है, टुंड्रा, याकू है, टुंड्रा, याकू है। सब यार हुआ? यार हो गया यार? चलो भैया कहते फटाफट आ जाओ, सब दिखाई देवे कर रहा है ना। टेगा वन है, टेगा वन है, टेगा वन। और टुंड्रा में तो बिल्कुल वन नहीं रहेगा, वन रहित हो जाएगा। तो सब वन में पढ़ाए थे, ठीक है ना। क्या बता रहे? सुनो आ जाओ। जनजाति खत्म, जनजाति, वर्ल्ड के जनजाति खत्म, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, बताओ बताओ कहाँ पर? एस्किमो कहाँ पर? कनाडा, ग्रीनलैंड, एस्किमो, कनाडा, ग्रीनलैंड, एस्किमो, कनाडा, ग्रीनलैंड। अमेरिका के मूल निवासी को रेन इंडियन, अमेरिका के मूल निवासी को रेन इंडियन। हैदा भी, यूएसए, हैदा भी, यूएसए। बोरा, ब्राजील, बोरा, ब्राजील, बोरा, ब्राजील। बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल, बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल कौन देश में? बोत्सवाना। पिग्मीज, कांगो बेसिन, पिग्मीज, कांगो बेसिन। वर्ल्ड का सबसे नाटा जनजाति पिग्मीज, कौन? पिग्मीज। निग्रो, मर अफ्रीका, निग्रो, मर अफ्रीका, निग्रो, मर अफ्रीका। खिरगिज, मर एशिया, खिरगिज, मर एशिया, खिरगिज, मर एशिया। निग्रो, मर अफ्रीका, निग्रो, मर अफ्रीका, खिरगिज, मर एशिया। मसाई, पूर्वी अफ्रीका, मसाई, पूर्वी अफ्रीका। बद्दू, श्रीलंका, बद्दू, श्रीलंका, बद्दू, श्रीलंका। बद्दास, अरब प्रायद्वीप, बद्दास, अरब प्रायद्वीप, बद्दास, अरब प्रायद्वीप। सेमांग, मलेशिया, सेमांग, मलेशिया। आइनू, जापान, आइनू, जापान। माओरी, न्यूजीलैंड, माओरी, न्यूजीलैंड, माओरी, न्यूजीलैंड। युकाधर, साइबेरिया, युकाधर, साइबेरिया, युकाधर,
सवेरिया याकू टुंडरा याकू टुंडरा याकू टुंडरा याकू टुंडरा। एनी प्रॉब्लम? हमको देश के नाम बोल देगा तुम। कोई दिक्कत है? टाइम भी हो गया है, हो भी गया इधर पट्टी, ठीक है ना? कोई दिक्कत है यार? हो गया है 11:11। कितना टाइम हुआ है? 11:11, ठीक है ना? सर मेरा कमेंट नहीं देखते हैं सर। कहा तो कमेंट नहीं देखबे? तेरा समझ दुश्मनी है कि सर बाबा दावा खोल के लोगों को मूर्ख बना रहा है। इतना लोग जी मारा जा रहा है। सबसे बड़ा कारण यह है, सबसे बड़ा कारण वहाँ डीजीपी बोल रहा है 24 घंटा हो गया और डीजीपी वगैरह वहाँ बोल रहा है कि पता ना है कि यहाँ पर भगदड़ हुआ है। समझ सकता है कि कौन लेवल पर लोग अथी करता है, समझ सकता है ना? देखो ये कुंभ बहुत अच्छा मेला है, लेकिन कुंभ में जो है यह आस्था का माध्यम है। लेकिन इस नेता लोग आस्था को इवेंट बना देता है, इवेंट बना देता है, ठीक है ना? और नेता लोग को धर्म को नहीं मानता, नेता को धर्म में ना होता है। नेता जो है कोई धर्म में ना होता है, इससे जितना फायदा उठा सकता है वो फायदा उठाने की कोशिश करता है। अब वहाँ जाएगा तो वहाँ मोदी और योगी फोटो लगा रहेगा बड़का को बैनर में। जब तुम कुंभ करा रहा तो तुम अपना जो बाबाही लूट रहा था, इतना जो अथी हुआ घटना में, तो तुम भी जब तो फोटो लगा तो तुम ही बदनाम हो। ये सब जो है, ठीक है ना? ये सब जो है धर्म के नाम पर, ये लोग के नेता को धर्म में ना होता है, समझ लो इतना बस। नेता जो है धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाता है। अपना श्रद्धा है, ठीक है, तो अपना अनुसार काम करो, ठीक है ना? श्रद्धा तो हमारा हमेशा रहेगा, पहले ना होता था, पहले भी होता था, ठीक है ना? लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा दिखाता लोग अपने चल जाता है वहाँ पर, जिसका श्रद्धा है और वो अति पर इंतजाम नहीं है। और जनता भी थोड़ा यहाँ उतना समझदार नहीं है। भक्त बनो लेकिन अनभक्त मत बनो, ठीक है? हाँ हाँ चौड़ा पत्ती होगा तो गिर जाएगा, और नुकीला दार रहेगा, ऐसे रहेगा बना हुआ, वो ने पढ़ा देंगे, ठीक है ना? कौन सी लिख रहा है? ब्यूरेट जनजाति तो ये भारत में है, त्रिपुरा में। ब्यूरेट जनजाति जो है ये भारत के त्रिपुरा में है, तो वर्ल्ड में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? चलो बाय 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 बाय, सी यू अगेन बाय। सब यहाँ पे स्पेशल ओटी करवाइए ना सर। स्पेशल ओटी की पते ना है, स्पेशल में रहेगा पगल बाग। पहले पढ़, क्वेश्चन क्लियर कर, सब समझ, ठीक है ना? सब ओटी तो बनते, ठीक है ना? स्पेशल 9, 10 करवाएंगे, वो स्पेशल होगा। किरण 300 जो करवाए हैं यूट्यूब पर पढ़ा हुआ, या देखो वो स्पेशल है ना। आएगा उससे क्वेश्चन तो बोलना, सब सारा क्वेश्चन उसी से आएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर आया था और आएगा, समझ आ गया है ना? सर जी हम एक ही बाबा को मानते हैं, वह है बाबा जगदेव बाबा है बगल में, हम बाबा ही है। चलो बाय।